अल शैतान। हाँ जी शैतान जी, लास्ट कॉल। हारिस भाई, मेरे को ना एक चीज पूछनी थी आपसे। हम्म, ये जैसे मुस्लिम लोगों में बोला जाता है कि अल्लाह की तरफ से आयत आई है कि मोहम्मद की जितनी भी बीवियां हैं वो सब मुसलमानों की माएँ हैं। ओके, हाँ उनका मतलब जो दर्जा है वो ये है। ओके, और मेरे को जितना पता है, मैं मतलब कुरान पढ़ रहा हूँ आजकल, तो उसमें मतलब ये इनका रिलीजन टिका हुआ है रूल्स रेगुलेशन पे। तो उन माँ बनने का या बेटा ये मतलब ये रिलेशन रखने का दो तरीके हैं, या तो जन्म दिया हो, पैदा किया हो, और या दूध का रिश्ता हो। तो अल्लाह ने इन दोनों में से कौन सी कंडीशन पूरी करके ये दर्जा दिया था तुमको? मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोला क्या कहा आपने। मेरे कहने का मतलब है, जैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी औरत और उम्महातुल मोमिनीन, हाँ। हाँ मतलब भी माँ बेटे का रिश्ता दो तरीके से बन सकता है, या तो पैदा किया हो या दूध का रिश्ता हो। हाँ ठीक है, हाँ। तो अल्लाह ने कौन सी इन दोनों में से कौन सी शर्त पूरी करके इनको माँ बेटे का दर्जा हाँ मतलब किसकी किसके साथ तीन कौन सी शर्त पूरी की? नहीं, ये तो शर्त यही है ना दिया? कि कौन अगर सी? आपने जो, क्योंकि माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो अगर आपने दूध पी लिया बच्चे ने माँ से, एक औरत आप से, समझे तो वो नहीं, उसकी माँ बन गई। आप समझे नहीं मेरा सवाल नहीं समझे। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह बोल रहा है कि मोहम्मद की सारी बीवियां सब मोमिनों की माएँ हैं। हाँ ठीक है, हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने अपनी इन हाँ दोनों वो शर्तों में से कौन सी अल्लाह शर्त? ने, वो तो हमें साफ उसकी वजह पता, कोई शर्त नहीं है उसकी वजह हमें पता है। मजे की अच्छा। बात ये है, ठहरे ठहरे ठहरे, मजे की बात ये है कि कुरान की ये भी आयत है कि नबी तुम्हारे बाप नहीं है। हाँ, मैं अभी इस पे आने वाला था। हाँ, तो ठहरे ठहरे, मैं भी बता रहा हूं। नबी, ये मैं पॉइंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। कितनी मजे की बात अल शैतान ने उठाई है। कुरान की आयत है, जब रसूल अल्लाह, या तो होता है ना रसूल अल्लाह, जैसे हम कायदे आज़म को कहते हैं बाबाए कौम, वो जी जी। सारे मुल्क के बाप हैं, बानी हैं, यानी पाकिस्तान के वो अपने आप को करते हैं। हम तो चलो जी, और मादरे में वो भी बड़ी अजीब सी बात है, हम मादरे मिल्लत फातिमा जनाब को, जो उनकी बहन है, बीवी नहीं, उनको हम माए कहते हैं। वो हम इसलिए उनको माँ और बाप का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि एक लिहाज से रिस्पेक्ट है। अब इन्होंने हजरत जितनी उम्महातुल मोमिन, जितनी बीवियां रसूल अल्लाह की, उनको माएँ कह दिया कि ये मोमिनों की माएँ हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, और साथ शर्त लगा दी कि तुम मरने के बाद, रसूल के मरने के बाद किसी से शादी नहीं कर सकती। उसी तरह हजरत मोहम्मद ने खुद, और अब या तो रखते शर्त के हजरत मोहम्मद भी बाप है सबके, नहीं, हजरत मोहम्मद बाप नहीं है। हजरत मोहम्मद बाप नहीं है, लेकिन उनकी बीवियां सबकी माएँ हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने और औरतों के साथ शादी करनी है, लेकिन जो हजरत मोहम्मद की बीवी है वो किसी मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। यही कहना था आपने। मैं इसको थोड़ा सा ना और इलेबोरेट करके बोलना चाहता हूँ। देखो, सिर्फ यही यही आयत नहीं है, इसके साथ ना और बहुत सारी आयतें हैं। जैसे कि अभी अल्लाह बोल रहा है कुरान में कि ए मोमिनो, जब तुम बीवियां घर हो मेरी और मैं ना हो, तो तुम घर पे आओ तो मतलब कम आओ, या आओ तो बड़ा काम से आओ, और जब खाना खाओ तो खाना खा के निकलते बनो, ज्यादा बातों बुतों में मत लगे रहो उनके साथ। और दूसरी एक हदीस है, उसमें क्या कर रहा है कि ये जो मोहम्मद है, हदीस बोलती है कि मोहम्मद बाहर जा रहा था, उसने कोई औरत को देखा एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड, और भाग के वो फटाफट जैनब के पास आया और अपना काम तीनों किया। कर करके ते- उसके बाद फिर वो हो गया। अच्छा, मुझे क्या लगता है, अगर मैं इन सारी चीजों को मिलाता हूँ, उसके बाद मोहम्मद का कैरेक्टर देखते हैं, तो मुझे क्या लगता है, पहली बात तो वो इनसिक्योर था। मोहम्मद इनसिक्योर होने की वजह से फटाफट उसने आयत खुलवा दी कि भैया तुम बिना काम के मेरे घर मत आओ, अगर मैंने तुमको बुलाया तो फटाफट खा के निकलते बनो, यहाँ पे ज्यादा बातें मत करो अपनी बीवी के साथ। दूसरी बात, अब अगर वो ये बोल देता कि मोहम्मद तुम्हारा बाप है, जैसे उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, तो मोहम्मद तुम सबका बाप है, तो फिर हम्म। उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती, जो उसने देखा और अपना आ गया जन्म के पास। फिर वो ये सब नहीं कर सकता ना। अगर वो करता तो फिर मुस्लिम मुस्लिम हो सकता, उसको क्वेश्चन करते। अच्छा, एक चीज मेरे को इसमें ना एक चीज और समझ नहीं है, अगर आपको शायद पता होगा क्योंकि आप मुस्लिम बन के हटे हो ना। ये जब मोहम्मद ने देखा था उसको, मतलब औरत को जिसकी वजह से वो फटाफट आया इधर जानब के पास, वो कहीं हदीस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो औरत बुरके में थी उस टाइम पे वो, या नहीं थी, नहीं, कुछ ये नहीं ऐसा लिखा है? हुआ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ भाई, नहीं ये लिखा? लिखा हुआ है कि वो हजरत मोहम्मद जगह से गुजरे थे, उन्होंने एक औरत को सोचा और वो वापस आके उन्होंने फिर सेक्स कर लिया जैनब के साथ, और बाद में अपने
कंपेनियंस को बताया कि अगर तुम्हें कोई लस्ट पैदा हो किसी औरत को देख के, तो उसके साथ वहां पे डिंग डोंगना शुरू कर दो, उस औरत के साथ घर आके अपनी बीवी के साथ सेक्स कर लो। That was the point. So he was that horny, मतलब मैंने ये सुनी है, मैंने पढ़ी नहीं थी ये वाली हदीस, ये कुरान तो मैंने पढ़ी है ये वाली आयतें सारी, बट ये हदीस सुनने के बाद मेरे को इतना लगा कि ये बंदा कितना हॉर्नी था यार। ये अगर बुरके में देख के भी अगर इसको इतना एक्साइटमेंट होगी, या चलो अब मैं नहीं कह सकता बुरके में देखा या नहीं देखा, तो अगर इतना हॉर्नी है तो बंदा कैसे यार इतनी पब्लिक को अपने पीछे लगाए बैठा हुआ अभी तक। अमेजिंग, तो ये हॉर्नी मतलब कुछ तो उसमें हॉर्नी तो कला बहुत थी। हॉर्नी तो और भी बड़े लोग होते हैं। हमको चंगेज खान ने पता है कितने हॉर्नी, उसने तो बेड़े गर्क कर दिए। उसने इतना इतना उसने और लौंडियां बनाई, रसूलुल्लाह हाँ, तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, चंगेज खान के नहीं सामने। नहीं, आप उस ब्रदर आप उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। चंगेज खान को कभी भी कोई भी दुनिया का कल्ट नहीं बोलता कि वो हमारा रोल मॉडल है, और हम उसको एज ए रिलीजन का हेड मानते हैं। मंगोल्स मानते हैं। मानते हैं? उनका कोई मंगोल्स रिलीजन है? मजहब नहीं है, नहीं रिलीजन नहीं है, लेकिन मंगोल्स उसको एक तरीके का मसीहा मसीहा मानते हैं। मंगोल्स वेट कर रहे हैं कि सेकंड कब आएगा, सेकंड चंगेज खान कब आएगा, क्योंकि वो इतनी मंगोलिया इतनी सॉरी टू से इतनी उसके अंदर कोई मंगोल में कोई इतनी कोई जबरदस्त चीजें नहीं आई अदर देन चंगेज खान एंड यू नो द ये जो मंगोलियन होर्ड्स थे, उसके अलावा कोई आया नहीं, तो इसलिए वो उसी को। बट आई गेट योर पॉइंट कि लेकिन अगर मंगोल भी, अगर वो चंगेज खान भी ये नजरिया रख देता कि मैं नबी हूं, कोई इस तरह का रेवोल्यूशनरी सा आइडिया दे देता, तो हु नोज आज उसके भी बुत बन के पूजा हो रही होती, या उसको भी लोग पूज रहे होते। सो दैट्स क्वाइट पॉसिबल एज वेल। अच्छा, एक चीज ना, और आप कभी भी कुरान पढ़ोगे ना तर्जुमे के साथ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एन नंबर्स ऑफ जगह पे मैंने देखा है, हर जगह पे लिखा हुआ है अल्लाह बहुत रहम दिल वाला है, अल्लाह बहुत कृपा करने वाला है। ओके, मतलब ही फॉरगिव्स एवरीथिंग। अब मैं कहता हूँ कि मतलब आपने आपकी नजर में कोई ऐसा एक भी रेफरेंस आया है जिसमें अल्लाह ने इनफिडेल्स को या मुशरिकों को या काफिरों को, किसी एक भी रेफरेंस है जिसमें उसको माफ किया हो? वेरी गुड कोई पॉइंट। भी एक? काफरों को आई डोंट नो अबाउट, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, लेकिन देयर माइट बी सम के हातम ताई के बारे में बात की जाती है, बट दैट्स नॉट रियली थियोलॉजिकल। हातम ताई की अच्छाई बयान की जाती है। एक काफर नहीं, काफर का मेरा नहीं ख्याल जहन्नुम की आग से बचाया गया। आई डोंट थिंक सो। नहीं ना। और दूसरी एक्चुअली कुरान बोलता है कि अल्लाह की ये क्वालिटीज हैं, ठीक है। मतलब मैंने पर्सनली ये रिसर्च किया, थोड़ा सा सोचा है इसी। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं कि अल्लाह जो है वो सब कुछ जानता है, ठीक है। अब अल्लाह सब कुछ जानता है, उसकी इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो इंसान को वो बोलता है कि मैंने इंसान को बनाया, ठीक है। अब वो बोलता है, कहीं पे बोलता है मैंने पानी से बनाया, कहीं पे बोलता है मैंने मिट्टी से बनाया, कहीं से बोलता है मैंने एक बूंद से बनाया है। उसके बाद मतलब ये आपस में काट रही हैं उसकी सारी बातें। फिर एक जगह बोलता है कि ये जो मोमिन होंगे ये 10 चले, वो काफिरों पे। बड़ी बड़ी बातें बोलता है। 24 रन चाहिए 13 बॉलों पे। आई थिंक वी नीड टू रैप इट अप। इसको खत्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए। 24 रन चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।